वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। द स्ट्रेंजर्स मूवी चैप्टर 1 के स्टार्ट में फॉरेस्ट के अंदर जेफ नामी आदमी डर कर भागते हुए जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले वो उठकर भागे, उसी वक्त 3 स्ट्रेंजर्स वहां पहुंचकर कुल्हाड़ी से हमला करके जेफ को मार देते हैं। FBI टीम की जानकारी के मुताबिक हर साल अमेरिका के अंदर लाखों तादाद में स्ट्रेंजर्स इंसानों को बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं, जिनके नाम स्क्रू, क्रो, डोलफेस और पिन अप है। इन स्ट्रेंजर्स के बारे में आज तक पुलिस कोई जानकारी हासिल ना कर सकी। सीन शिफ्ट होता है कि माया अपने बॉयफ्रेंड रियान के साथ 5वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए गाड़ी पर मशहूर जगहों में एंजॉय कर रहे होते हैं। लॉन्ग टाइम से सफर करने के कारण उन्हें भूख लग जाती है, तो माया मैप से डाइनर होटल की लोकेशन निकाल कर रियान से गाड़ी को लोकर रोड की तरफ ले जाने का कहती है। रियान लोकर रोड गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है कि ड्राइव के दौरान उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है कि अचानक रियान से ब्रेक लगने की वजह से बच जाते हैं। फिर रियान के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है, तो माया उसे इनहेलर देती है, जिससे रियान सांस लेकर पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। असल में रियान को सांस की बीमारी थी। थोड़ा आगे जाते ही वीनस सिटी में इंटर होकर डाइनर होटल पर पहुंचते हैं। शैली उन्हें खाना परोसती है। खाना खाने के बाद होटल की मैनेजर कोरल को बिल पे करके जा रहे होते हैं, तो उनकी नजर मिसिंग पर्सन पोस्टर पर पड़ती है, जिसमें जेफ की फोटो लगी होती है। ये वही आदमी है जिसे मूवी के स्टार्ट में स्ट्रेंजर ने मार दिया था। जेफ भी होटल से खाना खाकर बाहर जाते ही गायब हो गया था। फिर रेयान और माया वहां से जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसी वक्त मैकेनिक वहां आकर रेयान से पूछता है, क्या प्रॉब्लम है भाई? रेयान उसे बताता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। जब मैकेनिक गाड़ी को चेक करता है तो उसे मालूम हुआ कि गाड़ी का रेडिएटर खराब हो चुका है। जब तक रेडिएटर नया नहीं लगाएंगे तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मैकेनिक कहता है गाड़ी को ठीक करने में टाइम लगेगा, आप सुबह को मेरे गैराज से गाड़ी ले जाना। माया उससे पूछती है यहाँ रात को स्टे करने के लिए कोई रेस्टोरेंट मिल सकता है? मैकेनिक उन्हें बताता है यहाँ पर सिर्फ इंटरनेट हाउस है जहाँ पर तुम रह सकते हो। साथ खड़ी शैली वेटर कहती है कि इंटरनेट हाउस का मतलब Airbnb, जो कि एक बूढ़े हंटर का घर है, वो तुम्हें रात को रहने के लिए घर रेंट पर जरूर देगा। उसी वक्त रेयान उनसे कहता है तुम लोग हमसे कोई स्कैम तो नहीं कर रहे? माया रेयान को साइड पर ले जाकर समझाती है हमारे पास इस वीरान शहर में कोई और चारा भी नहीं है। फिर शैली उन्हें Airbnb में ड्रॉप करके चली जाती है। Airbnb के बाहर एक बाइक को खड़ा देखते ही रेयान और माया अंदर चले जाते हैं। फिर रात को रेयान फ्रीजर के अंदर ड्रिंक की बोतल रखने के लिए फ्रीजर को खोलता है, तो वो पहले से खराब था। माया फ्रीजर पर लगी चिप उतार कर Airbnb के मालिक को कॉल करके कहती है आप जल्दी से फ्रीजर को ठीक करने के लिए मैकेनिक को भेजें। फिर रेयान और माया आपस में बातें कर रहे होते हैं तो डोर नॉक होता है। जब रेयान ने डोर खोला तो एक ब्लैक लिबास वाली लड़की, जिसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, वो अपने फ्रेंड के बारे में पूछती है। रेयान उसे जवाब देता है कि आप रॉन्ग एड्रेस पर आ गई हो। फिर वो लड़की वहां से थोड़े आगे जाते ही गायब हो गई। रेयान फौरन ये मंजर देखकर डोर लॉक कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद रियान को अपने इनहेलर की जरूरत होती है, तो उसे याद आया कि इनहेलर तो गाड़ी में छोड़ आया हूँ। रेयान माया से कहता है मैं बाहर खड़ी बाइक पर इनहेलर लेने के लिए जा रहा हूँ। माया उसे कहती है मुझे भूख लगी है, जब शहर से वापस आओ तो मेरे लिए खाना लेते आना। रेयान के जाने के बाद माया अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। उसी वक्त डोर पर कोई जोर जोर से नॉक करता है। माया डरते हुए डोर के पास जाकर पूछती है आप कौन हो? बाहर से कोई जवाब नहीं आता। माया डोर के पास खड़ी हुई थी तो उसके पीछे से कोई गुजरता है। फिर माया ड्रिंक करते हुए देखती है जिस जगह उसने अपना मोबाइल रखा था वहां से गायब हो गया। वो अपने मोबाइल को इधर उधर ढूंढने लगती है। जब उसकी नजर अलमारी पर पड़ी तो मोबाइल वहां रखा हुआ था। फिर माया रेयान को कॉल करके कहती है तुम जल्दी से वापस आ जाओ, मुझे अकेले यहाँ पर डर लग रहा है। दूसरी तरफ रेयान गैराज पहुंचकर गाड़ी से इनहेलर उठा रहा होता है, तो उसी वक्त मैकेनिक स्क्रू से उसे मारने वाला ही होता है कि रेयान की शक्ल देखकर रुक जाता है और कहता है कि तुम चोरों की तरह गैराज में घुसे हो, यहाँ आने से पहले मुझे कॉल करके बता तो देते। इधर घर में माया पियानो बजा रही होती है, तो उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं होता। इधर रेयान माया के लिए रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए गया, तो वहाँ उसकी मुलाकात
मुलाकात नेल और एडन से होती है। दूसरी तरफ घर में लाइट जाने की वजह से माया ब्रेकर को ऑन करने के लिए जाती है तो अचानक पिनअप स्ट्रेंजर उसके सामने आती है। माया ने उसे देखते ही डर कर चीख मारते हुए सेकंड फ्लोर के रूम में छुपकर डोर को लॉक कर देती है। फिर उसे रूम की तरफ आते हुए किसी की आहट महसूस होती है। माया उसके आने की आवाज सुनकर बहुत डरी हुई थी। जब रूम का डोर खुलता है तो वो रियान था। माया रियान को देखते ही उसके गले लग के रोने लगती है और बताती है यहाँ पर कोई भयानक शक्ल वाला आदमी आया था। रियान और माया सारे घर की लाइट्स ऑन करते हैं। रियान उससे कहता है कि लाइट्स ऑफ होने के कारण दीवार पर लगी हुई फोटो देखकर तुम डर गई हो। अभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि फिर से डोर नॉक होता है। जब रियान डोर खोलता है तो वही पहले वाली लड़की घर से बाहर दूर खड़ी होती है। रियान उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो रियान को आते हुए देखकर भाग जाती है। रियान और माया घर वापस आकर खाना खा रहे होते हैं कि अचानक छत से खून टपकने लगता है। जब रियान और माया ऊपर देखते हैं तो एक चिकन से खून निकल रहा होता है। उसी वक्त माया भागकर घर के डोर को लॉक करने के लिए जाती है तो स्ट्रेंजर कुल्हाड़ी से डोर को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। माया और रियान भागकर रूम में छुपकर डोर को लॉक करते हैं। फिर स्ट्रेंजर कुल्हाड़ी से रूम का डोर तोड़ देता है। रूम में अंदर जाने की बजाय स्ट्रेंजर घर से बाहर चला जाता है। रियान और माया घर से निकलकर बाइक से भागने का प्लान बनाते हैं। जब दोनों बाइक के करीब गए तो स्ट्रेंजर बाइक को ब्लास्ट कर देता है। फिर से रियान और माया डरते हुए घर वापस आकर छुप जाते हैं। स्ट्रेंजर रूम से बाहर निकलने के लिए उनका वेट कर रहे होते हैं। रियान और माया तय खाने के जरिए खामोशी से बाहर जा रहे होते हैं कि अचानक माया के हाथ में एक कील लगने से फौरन उसके मुंह से चीख निकलती है। उसकी आवाज सुनकर स्ट्रेंजर फौरन रूम में आ जाती है। उधर रियान माया के हाथ से कील निकाल कर पट्टी करता है। फिर दोनों घर से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। इसी दौरान रियान का पांव फिसलने के कारण वो जमीन पे गिर जाता है। जब वो जल्दी से उठता है तो उसका इनहेलर भी जमीन पर गिर जाता है, मगर रियान को इस बारे में पता नहीं चलता। फिर रियान और माया फार्म हाउस में पहुंचकर गन ढूंढने लगते हैं। गन तो नहीं मिलती मगर रियान को एक कुल्हाड़ी मिल जाती है। रियान माया को विंडो के पास बिठाकर छत से स्ट्रेंजर को देखने के लिए गया तो अचानक स्ट्रेंजर पिनअप अंदर आ गई। माया उसे देखते ही डर कर विंडो के करीब होती है तो दूसरा स्ट्रेंजर विंडो का शीशा तोड़कर माया को गर्दन से पकड़ लेता है। उसी वक्त रियान वहां आकर गन से फायर करता है जिससे स्ट्रेंजर भाग जाते हैं। फिर रियान माया को अपने साथ लेकर फार्म हाउस से बाहर चले जाते हैं। फार्म हाउस से बाहर जाते ही घर के मालिक को स्ट्रेंजर समझकर गलती से शूट करके मार देता है। असल में वो फ्रीजर को ठीक करने के लिए आया था। फिर माया और रियान घर के मालिक की गाड़ी लेकर भागने लगते हैं कि उसी वक्त स्ट्रेंजर अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी को बार बार टक्कर मारकर खराब कर देते हैं और साथ ही वो गाड़ी पेड़ के साथ चिपक जाती है। माया तो गाड़ी से बाहर निकल आती है मगर रियान की टांग गाड़ी में फंसने के कारण बाहर निकल नहीं सकता। रियान गन से फायरिंग करके गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर आ जाता है। उधर माया फॉरेस्ट में भागते हुए स्ट्रेंजर को देखकर झाड़ियों में छुप जाती है। स्ट्रेंजर के जाने के बाद माया पुलिस को कॉल करके घर का एड्रेस बताती है मगर सिग्नल की कमी की वजह से कॉल कट हो जाती है। माया को झाड़ियों में इंसान की हड्डियां दिखाई देती हैं। फिर माया झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाती है तो पिनअप स्ट्रेंजर उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ रियान को सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही थी तो उसके पास इनहेलर ना होने की वजह से उसने बोतल को सांस लेने के लिए यूज करके फॉरेस्ट में माया को ढूंढ रहा होता है। थोड़ा आगे जाते ही पिनअप स्ट्रेंजर पर गन से एम करके माया के बारे में पूछता है। उसी वक्त स्ट्रेंजर वहां आकर रियान पर हमला करके उसे भी बेहोश कर देते हैं। जब रियान और माया होश में आते हैं तो वो उसी घर के अंदर कुर्सी पर बंधे होते हैं। रियान माया को शादी के लिए प्रपोज करता है। उसी वक्त स्ट्रेंजर वहां आकर रियान को मार देते हैं। माया उनसे कहती है तुमने रियान को क्यों मारा? स्ट्रेंजर जवाब में कहती है यहाँ पर रहना ममनू है। फिर स्ट्रेंजर ने माया की कुर्सी को लात मारकर जमीन पर फेंक दिया। स्ट्रेंजर ने समझा कि माया भी मर गई है। उसी वक्त पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर तमाम स्ट्रेंजर वहां से भाग जाते हैं। जब माया को होश आया तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसके करीब वाले बेड पर स्ट्रेंजर भी सोया हुआ था। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। इस मूवी के अगले चैप्टर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।